हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बाबा रामदेव ने गंगा की तेज लहरों के बीच में तैराकी की। बाबा रामदेव तैरते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गए। तैराकी से पहले बाबा रामदेव ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और गंगा में तैराकी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ मेले के समापन के बाद में आज निरंजनी अखाड़े के संत हरिद्वार लौट आए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अगुवाई में सुबह तड़के रेलवे स्टेशन पहुंचे। सैकड़ों साधु संतों का रेलवे स्टेशन और निरंजनी अखाड़े में जोरदार स्वागत हुआ। महंत रविंद्र पुरी ने प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव को अभूतपूर्व बताया और कहा कि हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने जा रहे अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण स्वरूप बनाने के लिए तैयारी शुरू की जाएगी। आध्यात्मिक गुरु रहे पायलट बाबा के निधन के बाद में उनके शिष्यों में संपत्ति को लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है। हरिद्वार में शिष्यों के एक गुट ने पायलट बाबा के उत्तराधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पायलट बाबा की शिष्या पूर्णानंद गिरी ने कहा कि आश्रम में गुंडा तत्वों का बोलबाला हो गया है, जिससे आश्रम के सेवादारों को भी खतरा है। साथ ही सभी आश्रमों की व्यवस्थाएं भी ठप हो गई हैं। उनको बना के गया था। सबसे पहले हमारे गुरु महाराज की शॉर्ट सी फेल हो गई। सब लोगों को पता है, आप लोग तब भी थे, आप लोग अब भी हैं। कोई बात नहीं, गलती परिवार में होती है। उसके बाद महाकुंभ में भी ये फेलियर रहे। ये अपने आश्रम में रहे ही नहीं, बाबा की व्यवस्थाओं को इन्होंने संचालन ही नहीं दिया। उसके बाद भी चलो कुंभ का मेला भी हो गया, कोई बात, फिर तो लौटो घर में अपने। आज मेरे साथ सब लोग बैठने को तैयार हैं, इनके साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बुधवार को हुई झंडा आरोहण के बाद में आज श्री दरबार साहिब के महंत की अगुवाई में नगर परिक्रमा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। ढोल की थाप पर शहर भर में लोगों को आशीर्वाद देते हुए महंत देवेंद्र दास ने नगर की परिक्रमा की, जिसमें लोगों के सुख शांति की कामना की गई। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु महाराज यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो वो स्थानीय जो हमारे सेवक थे उनको दर्शन देने के लिए परिक्रमा करते थे। तो आज भी संगतें जो हैं उसी मार्ग का अनुसरण करती है और उसी मार्ग से जो है परिक्रमा करती है, जो दरबार साहिब से शुरू होकर कामली रोड, बिंदाल, उसके बाद तिलक रोड, चक्राता रोड और फिर घंटाघर, फिर पलटन बाजार, धामा वाला और वहाँ से होकर रीठा मंडी और इस समय हम जो है भंडारी बाग अपने स्कूल में आए हैं। तो ये परंपरा जो है संगतें लगातार आगे बढ़ा रही हैं। अल्मोड़ा पनार रोड को 2 लेन करने की मांग दशकों पुरानी है और बीते कुछ सालों में इसे चौड़ा करने की जो कागजी कवायद है वो तेज हो गई थी, लेकिन ये कवायद वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जिसकी दरकार थी। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ की राह तो आसान होती है, साथ ही जागेश्वर धाम, हाट कालिका और साथ ही पाताल भुवनेश्वर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी फायदा होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्मोड़ा पनार रोड पिथौरागढ़ के लिए खास मायने रखती है। इसी रोड के जरिए बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों की ओर रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस रोड की दशा नहीं सुधरी है। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इसे 2 लेन में तब्दील करने की कोशिश तेज हुई है और 110 किलोमीटर लंबी इस रोड की DPR बनाने की पहल भी NH ने शुरू कर दी थी। फिर भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। खटीमा से लेकर टनकपुर से लेकर चंपावत लोहागढ़ से होते पिथौरागढ़ को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के व्यवसाय वालों को भी प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे यहाँ के टैक्सी वाले उनको भी पड़ रहा है, जो हमारी केमू की बसें उनको भी पड़ रहा है। तो इस सरकार को इसको तत्काल डबल लेन करना चाहिए। रोड के 2 लेन में तब्दील होने से पिथौरागढ़ के साथ ही अल्मोड़ा के भी हजारों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे अधिक राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। ऐसे में अगर ये रोड 2 लेन में तब्दील होती है तो माना जा रहा है कि हाट कालिका और पाताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। दनिया पनार 2 लेन मोटर रोड के लिए भी DPR के लिए पैसा स्वीकृत कर दिया है।
और इस पे भी जो है 1 वर्ष के अंदर हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ 110 किलोमीटर की रोड के 2 लेन में तब्दील होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह काफी आसान हो जाएगी। यही नहीं, इलाके में पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन पोपरेती की रिपोर्ट। कैचीधाम में जाम की मुसीबत कम नहीं हो रही है और लगातार लग रहे जाम से लोग परेशान हैं। वहीं कैचीधाम में पार्किंग की कमी से घंटों जाम लग रहा है। आपको बता दें कि कैचीधाम में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ उमड़ रही है और 4 से 5 घंटे का जाम पर्यटकों के साथ में पहाड़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि जाम से निपटने के लिए कैचीधाम बाईपास बनाया जाना है, लेकिन केंद्र से सड़क कटान को लेकर मंजूरी नहीं मिलने से ये काम अटका हुआ है। जल्दी जाओ। जरूरी तो भाई साहब ये बहुत अति आवश्यक ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बाईपास अभी 1 से 2 साल में पूरा हो पाएगा, क्योंकि जो बाईपास सड़क बनी है ये केवल दूनी खाल तक ही अभी बन रही है। उससे आगे की सर्वे गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, लेकिन उसमें अभी समय लगना लाजमी है। जो रातेघाट का आगे का पोर्शन है उसमें क्योंकि फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र होना था, तो उसकी जो सारी प्रक्रिया है ऑनलाइन करने से लेकर आपत्ति निस्तारण इत्यादि करवाते हुए वो सब पूर्ण कर दी गई है। उसकी जो पत्रावली है वो भारत सरकार गई हुई है लैंड क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस के लिए। तो उम्मीद है जल्दी ही उसमें क्लियरेंस मिल जाएगी और उसका काम हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अगले मेले से पहले एटलीस्ट उसकी जो रोड है वो रोड कटिंग की कार्रवाई जो है उसको कर दें। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास में क्षतिग्रस्त सुरंग के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है। पिछले साल बरसात के सीजन में सुरंग के ऊपर भारी मलबा आ गया था, जिसकी वजह से सुरंग को भी भारी नुकसान हुआ है और आवाजाही भी काफी दिनों तक बंद हो रही है। हालांकि बाद में आवाजाही को खोल दिया गया, लेकिन अब सुरंग को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सुरंग को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। से पहले हम खत्म कर देंगे इसको, यात्रा से मतलब 4-5 दिन पहले हम खत्म कर देंगे। कितना नुकसान हुआ था जब पूरा पहाड़ टूट गया है? नुकसान तो हमारा 12 मीटर का हुआ था जी, तो बनाने की सोच रहे हैं हम कि यात्रा से पहले हम खत्म कर देंगे। तो अब अगर दोबारा पहाड़ टूट गया तो सुरंग सेफ्टी रहेगी या एक बार फिर से नुकसान? नहीं, पूरा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। अगर दोबारा पहाड़ से कुछ होता है तो वैसे उम्मीद तो नहीं, कि हम सर्वे भी करा था, ऊपर तो कुछ वैसा है नहीं। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हुई और वहीं निचले इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में जसपुर मोटर मार्ग पर पहाड़ से बर्फ टूट कर आई और बर्फ को काटकर ग्रामीणों के लिए रास्ता बनाया गया और ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। तस्वीरें खूबसूरत हैं, लेकिन ग्रामीण इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना हो गया। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर औली में फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत खेल होंगे। 22 और 23 मार्च को नॉर्डिक स्कीइंग स्नो मैराथन का खेल होगा। इसके साथ ही योग और ध्यान का भी आयोजन किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण विंटर गेम एसोसिएशन उत्तराखंड करा रहा है।